हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल पाठ नंबर 4 को देखेंगे। पाठ नंबर 4 में है कृषि। कृषि अध्याय पर हम 2 वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुके हैं और उसे अपलोड भी कर चुके हैं। वैसे हमारे भाई बहन दोस्त अभी तक इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन दोनों वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपका ज्ञान जो है वह क्रमबद्ध रहे। तो आज हम तीसरे वीडियो में कृषि के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के फसलें हैं उसको देखेंगे। यानी पहले वीडियो में कृषि के बारे में समान रूप से हम परिचय दिए हैं और उसके बाद जो है दूसरे में हम कृषि के विभिन्न जो प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। आज हम कृषि के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के फसलें हैं उसको हम देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह है मुख्य फसलें और आज हम इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें तथा बेल आइकन भी दबाएं तथा समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते चलें तथा अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करते रहें ताकि उन्हें भी यह वीडियो देखने का मौका मिले और इससे ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिले। तो चलिए अब सीधे चलते हैं बिना देरी के हुए इसके मुख्य जो अध्याय है उस पर। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चा माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। तो इन सभी फसलों के बारे में हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला है चावल। चावल यानी यह फसल जो है विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। खाद्य फसल मतलब खाने वाला फसल, जिसे लोग भोजन करते हैं उसको कहते हैं खाद्य फसल। एक होता है खाद, ख आकार खा द, खाद मतलब जो उर्वरक होता है उसको कहते हैं खाद। और खाद्य खा द संयुक्त है, यानी खाद्य यानी खाने योग्य, खाने वाला। तो चावल तो खाने वाला है इसलिए इसको खाद्य फसल कहा जाता है। चाय और कहवा पीने वाला है इसलिए उसको पेय फसल कहा जाता है। कपास और जूट रेशा होता है उसे, इसलिए उसको रेशेदार फसल कहा जाता है। तो चावल हम जिसका अध्ययन अभी कर रहे हैं वह खाने वाला फसल है इसलिए इसको हम खाद्य फसल कहते हैं। चावल एक खाद्य फसल है। चावल के लिए उच्च तापमान यानी अधिक तापमान होना चाहिए। यानी चावल के उत्पादन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उनमें सबसे पहला है उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, यह सबसे आगे है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु की दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें भी उगाई जाती है चावल की। आगे देखते हैं गेहूं। गेहूं के वर्धन में मध्यम तापमान यानी गेहूं के विकास में यानी मध्यम तापमान चाहिए। चावल की तरह उच्च तापमान नहीं चाहिए। और वर्षा तथा शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी गेहूं जब कटने लगता है तो उसमें यानी उस समय आसमान साफ रहना चाहिए और धूप अच्छी होनी चाहिए। इसका विकास अपवाहित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया
और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। आगे है मीलेट। मीलेट मतलब होता है मोटे अनाज। मिलेट मतलब मोटे अनाज। मिलेट मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में उगाई जाती है। ऐसी फसलें हैं जिसे कम वर्षा और उच्च तापमान, यानी उच्च से मध्य तापमान और पर्याप्त सूर्य की प्रकाश, यानी सनलाइट चाहिए। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश है। यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं मक्का को कौन के नाम से भी जाना जाता है? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रजातियां हैं, यानी पीला है, उजला है, ब्लैक है और विभिन्न प्रकार के एक ही बाल में भी ब्लैक, पीला, उजला सब मिला हुआ है। तो विभिन्न प्रजातियां हैं। विश्व में मक्का को, यानी खास करके उत्तरी अमेरिका में देखते हैं कि इसकी खेती जो है काफ़ी अधिक की जाती है और वहाँ पर मक्का को कॉर्न के नाम से जाना जाता है। इस नाम से कॉर्न। चित्र में दिया हुआ है मक्के की कृषि की जा रही है और नीचे कपास की कृषि का चित्र दिया हुआ है। तो देखते हैं मक्का के बारे में। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मिट्टी है की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर भारत में ब्राजील, चीन, रूस, मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। कपास इसकी वृद्धि, यानी कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्का वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पर्सन इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, यानी सुनहरा रेशा के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पर्सन के अग्रणी उत्पादक है, यानी उत्पादन में सबसे आगे है। कपास, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, कपास के लिए क्या चाहिए? गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है, इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी। यहाँ दिया हुआ है रोचक तथ्य। कॉफी के पौधे की खोज किसने की? यानी रोचक तथ्य में दिया हुआ है कॉफी के पौधे की खोज किसने की? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की कलियों को चख कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी।
उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो इस प्रकार जो है कॉफ़ी की खोज की गई। आगे है चाय। तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। संवितरित मतलब हमेशा बराबर ढंग से वर्षा होते रहना। इसके लिए सुअववाहित दोमट मिट्टी यानी दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो आगे इसमें है कृषि का विकास। तो कृषि का विकास जो है इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो जो होगा यह चैप्टर का लास्ट चैप्टर होगा और उसके बाद तब हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे।